मैनिफेस्टेशन एक ऐसी आर्ट है। इस आर्ट को अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। हर किसी की अपनी कुछ स्पेशल डिज़ायर्स होती है जो उनको चाहिए ही चाहिए होती है उनकी लाइफ में। जैसे वो स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकता है, चाहे डिज़ायर कुछ भी हो। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन पे फोकस नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे है यही आपको सीख लेना चाहिए। अगर यही आप सीख लेते हो और इसी को अगर आप मास्टर कर लेते हो तो फिर जो चाहोगे आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आसानी से होंगी। और इस जगह पे आपको डेस्परेशन भी कभी नहीं होगा, परेशानी भी कभी नहीं होगी, क्योंकि आज आपके लिए जो डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मैनिफेस्ट कर लेते हो तो ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, कुछ नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या रहेगी। अगर हर डिज़ायर्स के पीछे इसी तरीके से भागते रहे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो मैनिफेस्ट करना है, ऐसे में तो पूरी ज़िंदगी या समझ लो आधी ज़िंदगी आपकी टेक्निक्स करने में ही निकल जाएगी। और चलो टेक्निक्स करने में तो सिर्फ आपकी आधी ज़िंदगी निकलेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि इस तरीके से कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होता है। अगर आप मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी सभी डिज़ायर्स इजीली मैनिफेस्ट हो और पूरी लाइफ आप हैप्पीनेस के साथ जियो, कोई भी डिज़ायर्स आपकी अनफुलफिल्ड ना रहे, तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि अलाइनमेंट क्या होती है। अब अलाइनमेंट के बारे में तो मैंने काफ़ी बार बात की है, लेकिन आज मैं इसको बहुत सिंपल तरीके में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बिना इसको समझे आप कभी भी मास्टर मैनिफेस्टर बन ही नहीं सकते। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी देखोगे तो एक एनर्जी है। अगर एनर्जी का आप एक्चुअल मीनिंग ढूंढने जाओ तो आपको इसका मीनिंग तो डेफिनेटली है कि नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ये वो एनर्जी नहीं है जो हम काम करते वक्त करते हैं, या काइंड ऑफ कह भी सकते हैं है, लेकिन इस जगह पर जो मेन हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की या सारी दुनिया की हर एक चीज़ को अगर एक नाम दिया जाए कि वो क्या है, चाहे जैसे हम इंसान हैं या कोई जानवर है या कोई पेड़ है, पौधा है, मिट्टी है, आसमान है, मनी है, ये सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैटेगरी में अगर हम इसको देखें तो इन सारी चीज़ों को हम एक वाइब्रेशन के तौर पे कह सकते हैं या एक एनर्जी कह सकते हैं। और जो हम चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमसे बाहर, वो एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है। और हम अपनी लाइफ के ऐसे क्रिएटर हैं कि हम अपने थ्रू दुनिया की सारी एनर्जीज या जो भी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दुनिया की हर एक एनर्जी की एक अपनी पर्सनल फ्रीक्वेंसी है। अगर हम उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या उस एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को मैच करना होगा अपनी वाइब्रेशन के साथ। यानी एक तरीके से आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जी मान सकते हो जो अपने आप को एक न्यू एनर्जी में चेंज कर सकती है। जैसे ब्रूस ली का एक बहुत फेमस कोट है, बेसिकली वो एक इंटरव्यू का उनका क्लिप है, आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे बी वाटर बाय ब्रूस ली। तो उसमें ब्रूस ली कहते हैं बी वाटर माय फ्रेंड, जिसका मतलब है कि पानी की तरह बन जाओ। पानी को अगर आप कप में डाल दोगे वो कप के शेप में आ जाएगा, पानी को अगर आप ग्लास में डाल दोगे वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, उसे कटोरे में डालोगे तो वो कटोरे के शेप में आ जाएगा। यानी जिस जगह पे उसे आप डालोगे उस तरह की वाइब्रेशन में या उस तरीके की एनर्जी वो एब्जॉर्व करके उस तरीके का बन जाएगा। अब इस जगह पे जब हम फ्रीक्वेंसीज मैच करने की बात करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को मैच करने की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कि मान लीजिए मुझे आपको कॉल करना है या आपको मुझे कॉल करना है। अब हमारे दोनों के पास एक एक नंबर है 10 डिजिट्स का। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो हो सकता है आपका नंबर डिफरेंट हो, लेकिन आपका नंबर जो भी हो आप उस नंबर को ओन करते हो, उसके ओनर आप हो। अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है या किसी को मुझे कांटेक्ट करना है तो उनको अपने फ़ोन में से या अपने नंबर में से मेरे नंबर को मिलाना होगा, तभी उनका कॉल मुझे आएगा या फिर मेरा कॉल आपको जाएगा। अगर मैं आपके नंबर में एक भी डिफरेंट कर दूं, एक भी गलती कर दूं, या आप मेरे नंबर में एक भी गलती कर दो, इसको गलती भी नहीं बोलेंगे, यानी एक नंबर अगर चेंज भी हो जाए आपसे या मुझसे तो या तो कॉल लगेगा ही नहीं या किसी और पर्सन को लग जाएगा। अब इतना ही सिंपल है वाइब्रेशन अलाइनमेंट को समझना। आप एक एनर्जी हो, आप एक वाइब्रेशन हो, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन भी एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। अब आप दोनों को अट्रैक्ट करने की एक फ्रीक्वेंसी है, आप दोनों को दूर करने की एक फ्रीक्वेंसी है। अब उसको डायल करने में, यानी उस नंबर को डायल करने में या उस वाइब्रेशन को मैच करने में आप थोड़ा भी डिफरेंट कर देते हो तो आपकी डिज़ायर आपसे दूर चली जाती है। और अगर आप सेम टू सेम वही नंबर डायल करते हो तो आप कनेक्ट कर लेते हो। अब इस जगह पे वर्क करती है टेलीपैथी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, दुनिया तो कहती है कि टेलीपैथी एक लोगों के यानी दो लोगों के बीच में काम करती है या फिर पर्सन टू पर्सन काम करती है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि टेलीपैथी जो है वो ना सिर्फ इंसानों पे काम करती है बल्कि चीज़ों पे भी काम करती है। यानी नॉन लिविंग चीज़ें जो होती है उस पर भी टेलीपैथी काम करती है।
अगर हम कुछ शब्द बोल रहे हैं तो हम सामने वाले से बात करते हैं, जैसे आप मुझे कॉल करो या मैं आपको कॉल करूँ तो हमें बोल करके बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम कॉल में बात नहीं कर रहे हैं या आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, स्टिल हम एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं टेलीपैथिकली। जिसका मतलब ये है कि दो पर्सन अगर रिलेशनशिप में है या नहीं है, या फ्रेंड है या बस एक दूसरे को जानते भी है, तो इस जगह पर आप दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हो। क्योंकि सामने वाले के मन में आपको लेकर के, आपके मन में सामने वाले को लेकर के कुछ थॉट्स और कुछ फीलिंग्स होती है। अब अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रखा है, आप उस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप नो कांटेक्ट में हो, आप उस पर्सन से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, ना कॉल पे ना मैसेज पे, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशंस है वो उस पर्सन तक हमेशा जा रही होती है, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग से। जब आप उस जगह पे बहुत एफर्ट दे रहे होते हो या फिर बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होते हो या परेशान होते हो, इरिटेट होते हो सामने वाले पर्सन को लेकर के, तो आपकी एनर्जी या आपकी वाइब्रेशन की जो स्पीड होती है गुस्से की, वो सामने वाला उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आपको देता है। और इधर आप टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे होते हो, एक के बाद एक एफर्ट ले रहे होते हो और वो पर्सन आपसे दूर ही चला जा रहा होता है। क्योंकि टेक्निक तो आप कर रहे हो लेकिन वाइब्रेशन को आप नहीं समझ रहे हो कि वाइब्रेशन एक्चुअल में क्या है। क्योंकि आप डायल क्या कर रहे हो हर बार उनको नंबर, हर बार जब भी आपका उनसे टेलीपैथिकली कांटेक्ट हो रहा है, आप हमेशा उनको कंप्लेन कर रहे हो, हमेशा उनको अपनी नेगेटिविटी दे रहे हो। और ऐसे में वो पर्सन आपकी नेगेटिविटी को नहीं चाहता है तो वो आपसे दूर होता चला जाता है। वो वाइब्रेशनली आपका डिसबैलेंस है या बोलो रेजिस्टेंस है जो उसको आपसे दूर कर दे रही है। अब ये फ्रीक्वेंसी में जब तक आप हो तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। यहाँ पर आप समझ लो मैग्नेट को उल्टा रखा हुआ है। अब दोनों मैग्नेट कभी चिपक नहीं सकते जब वो उलट पे हैं। अब उसकी पोजीशन को अगर आप चेंज कर दो, उसको रीपोजिशन कर दो, तो दोनों आपस में आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट में होता है कि जब आप उसको उल्टा रखो तो दोनों दूर भागते हैं, एक साथ रख दो तो दोनों आके चिपक जाते हैं। तो भले ही आप नो कांटेक्ट में हो आपके पर्सन के साथ, लेकिन आप वाइब्रेशनली बात कर ही रहे होते हो। तो जब ये वाइब्रेशन जब तक आप क्लियर नहीं करते हो अपनी नेगेटिव वाली, क्योंकि अगर आप उस पर्सन से प्यार करते हो और उसे अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपकी वाइब्रेशन प्यार वाली होनी चाहिए, नफरत वाली नहीं। अगर आप नफरत वाली वाइब्रेशन दे रहे हो तो आप डिस्कनेक्ट ही कर रहे हो उससे। आप जब प्यार वाली वाइब्रेशन देना स्टार्ट करोगे तब वो उस तक पहुंचेगी, तब वो पर्सन आपके अराउंड आएगा। अब जैसे मैंने कहा था बी वाटर माई फ्रेंड, और ये कहा था कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम किसी वाइब्रेशन में अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हजारों बार आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात सुनी होगी कि आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप हो। तो वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको वो बनना होता है वाइब्रेशनली। अब इस चीज़ को भी बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो उनको लगता है कि हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं, तो हम डिजर्विंग नहीं है तो हम मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, आप चाहते हो कुछ मैनिफेस्ट करना लेकिन आप हो कुछ और, बस वही बीच का डिफरेंस आ जाता है। आप जो चाहते हो आपको वही होना होगा, तब आप सामने से मैनिफेस्ट करोगे। अब आप चाहते हो सामने से प्यार आए तो वो प्यार अपने अंदर क्रिएट करना होगा, उसके ना होते हुए भी अपने जीवन में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप जॉबलेस वाली फीलिंग को फील करते हो या आपको लगता है कि आपको मिल ही नहीं सकती जॉब, तो इस जगह पे भी आपका वाइब्रेशन का बहुत मिसमैच होता है। आपको जॉब ना होते हुए भी उस फीलिंग को क्रिएट करना होता है। सेम मनी को लेकर के है, भले मनी आपकी लाइफ में कम है या नहीं है, अगर आप उसी वाइब्रेशन में रहते हो तो वो कभी भी वैसी भी अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा, वैसे ही आपकी लाइफ में रहेगा। तो आपको अपनी वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन के साथ मैच करना पड़ेगा। अगर आप मनी चाहते हो तो आपको वो मनी वाली फीलिंग अपने अंदर लानी होगी। अब वो चीज़ आप लाओगे कैसे? ये बहुत सिंपल है, जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है। बस ये है कि हम फोकस सही तरीके से नहीं करते हैं। हमको चाहिए होता है कि कोई चीज़ हमें चाहिए, बस हमें कैसे भी करके मिल जाए, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं। एक बार कोई चीज़ आपको मिल भी जाए ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा टिकेगी, वो वापस भी जा सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है टेक्निक्स नहीं करो, इतनी ना करो कि आप परेशान हो जाओ और बार बार आपको टेक्निक्स करके चीज़ों को या इंसान को मैनिफेस्ट करना पड़े। अपनी वाइब्रेशन को ऐसा अलाइन करो कि वो पर्सन या वो चीज़ जब आपकी लाइफ में आए तो कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा आपके साथ चले, हमेशा आपके साथ रहे। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी होती है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, लंबे समय तक के लिए कमिटमेंट देनी होती है। क्योंकि डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली, डिज़ायर्स तो एक के बाद एक आती रहेंगी। आज आपकी 10 डिज़ायर है, कल 100 होंगी, परसों 1000 होंगी, उसके बाद 10,000 होंगी। तो इस तरीके से डिज़ायर तो बढ़ती रहेगी। तो हर एक डिज़ायर के पीछे आप मैनिफेस्टेशन पे भाग नहीं सकते। तो आपको समझना होगा कॉमन चीज़, जैसे हम मैथ्स में करते थे, स्कूल में जब मैथ्स या कॉलेज में जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो हमको कॉमन निकालना होता था। अब मेरा मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो मैं इसमें कोई अच्छा एग्जाम्पल आपको दे नहीं सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि हम कॉमन निकालते थे। तो बस वही चीज़ आपको करनी होती है इस जगह पे। तो जितनी भी मैनिफेस्टेशन है सभी आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आपको अलाइनमेंट पे आना होगा और उसी पे वर्क करना होगा। और अलाइनमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी एक जगह पे पहुंच गए तो आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे, उसके बाद सब कुछ चंगा ही चंगा।
अलाइनमेंट होती है अपने आप को हमेशा एक स्टेप बेटर बनाते जाना, चाहे आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो। आप नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हो, आप पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हो, आप डिप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो, आप एंग्जाइटी से स्टार्ट कर रहे हो। यानी आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट होगी। किसी की अच्छी होगी, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की बुरी होगी, किसी की हद से ज़्यादा बुरी होगी। जैसी भी सिचुएशन है उसको एक स्टेप बेटर करते जाना है। एक स्टेप बेटर करना हमेशा ईजी होता है अगर आप उसको कमिटमेंट के साथ करते हो तो। और इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरी अपनी ज़िंदगी बदल देनी है। आपको बस अपनी फीलिंग्स को देखना है कि आप अगर नेगेटिव फीलिंग्स में हो या जिस भी तरीके की फीलिंग्स में हो, तो आपकी फीलिंग्स कुछ आती है कुछ जाती है। अगर आप मोस्टली नेगेटिव सोचते हो तो आपका पूरा दिन नेगेटिविटी में जाता है, या उस नेगेटिविटी में आप हमेशा रेजिस्टेंस में ही रहते हो और उसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। अब ऑब्वियसली सिंपल ये है कि आपको इसको कम करते जाना है। आप जितनी भी नेगेटिविटी में हो या जितनी भी पॉजिटिविटी में हो, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी। तो आपको नेगेटिविटी घटाने पे फोकस नहीं करना है, आपको पहले से बेटर होने पे फोकस करना है। या समझ लो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिविटी पहले से थोड़ी 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 करके कम होती चली जाए। जितनी वो कम होती चली जाएगी आप उतने पॉजिटिव होते चले जाओगे, उतना आप अलाइनमेंट में आते चले जाओगे। और जैसे जैसे आप अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे आपकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपका फोकस अलाइनमेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा, आप अलाइनमेंट में आगे बढ़ते चले जाओगे। ये जो रिजल्ट्स है आपकी, ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक प्रोसेस चूज करना है जो आपको अच्छा लगे। किसी को लिखना पसंद आता है तो किसी को लिखना नहीं पसंद आता है। अगर आपको लिखना पसंद है तो वो प्रोसेस आपके लिए या तो ग्रेटिट्यूड जर्नल हो सकता है या तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा ईजी है क्योंकि इस जगह पर फीलिंग्स वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको ग्रेटिट्यूड में फीलिंग नहीं आती है तो आप ग्रेटिट्यूड को छोड़ करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। और कैसे लिखते हैं उसके लिए आपको मेरे चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी। आप लिखोगे गगन यूनिवर्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो आपको मिल जाएगी वीडियोस। और अगर आपको लिखना नहीं पसंद है तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड वॉक में क्या होता है कि उस जगह पे आपको वाइब्रेशन या इस जगह पे आपको बोलो फीलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती है कि फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए भी आप टाइप करोगे गगन यूनिवर्स ग्रैटिट्यूड वॉक तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है, या जैसे मैंने अपना स्टार्टिंग किया था लाइफ का तो वो मेडिटेशन था, मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कोई झमेला नहीं कि आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के किसी भी कंडीशन में हो, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करता जाएगा। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते जाओगे, ज़्यादा करने का ये मतलब नहीं है कि एक दिन में 1 घंटे किया अगले दिन आपने किया ही नहीं। ज़्यादा करने का मतलब यह है कि एक दिन आपने 1 मिनट किया, अगले दिन 2 मिनट, फिर तीसरे दिन 3 मिनट, फिर ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करते करते आपने 15 मिनट तक पहुंच गए। फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करने लगे। तो जितना ज़्यादा आप जितने महीने जितने साल उसको कंटिन्यू करते जाओगे, आप उतना ही अलाइनमेंट में आते जाओगे, उतना ही आप मैनिफेस्ट करते जाओगे। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इमीडिएटली आप स्टार्ट ना कर दो इस चीज़ को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मोमेंटम बनाए नहीं होते, हम पहले स्टार्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर वापस करने की इच्छा नहीं होती। तो पहले जिन प्रोसेसेस के बारे में मैंने बात की है उनसे रिलेटेड आप वीडियोस देख लो, उसके बारे में सर्च करके, जैसे इस जगह पे गगन यूनिवर्स मेडिटेशन। क्योंकि सभी वीडियोस को मैं एक साथ एंड स्क्रीन में नहीं लगा सकता। बेसिकली इसको कहने का मतलब यह है कि जब आप उसको सर्च करोगे तो सबसे पहले उसके बारे में जानो कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को करना क्यों है, प्रोसेस को करना कैसे है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ये क्वेश्चन खुद से आएगा कि क्या ये प्रोसेस करने में मुझे मज़ा आएगा, या अगर अभी मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या इन फ्यूचर मज़ा आएगा। अगर ये दोनों बातें ना भी पूछो, अगर आप सिंपल यही पूछो क्या मैं इसे लाइफ टाइम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बेसिकली आपको सिंपल रखना है, जो आपसे इजीली हो जाए और लंबे समय तक हो जाए। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप वो प्रोसेस को चूज कर सकते हो। और जब आप इस तरीके से अपनी जर्नी में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं लिख कर देता हूँ कि आप मुझे आकर के बताओगे कि आप जो जो चाहते हो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हुई है। आपने उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए हैं। और आप ये कभी नहीं कह सकोगे कि ऐसी कोई डिज़ायर है आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आप जो चाहोगे वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। जो नहीं हो रही होगी मैनिफेस्ट, आपको पता होगा कि क्यों नहीं हो रही है, और उसको करने के लिए आपको कैसे अपने आप को उस जगह पे वाइब्रेशनली अलाइन करना है। तो बस अगर आप इतना ही करते हो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और होनी ही है, क्योंकि मेरी लाइफ भी इसी तरीके से चेंज हुई थी। और आप भी 100% इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। और इस जगह पर अगर आप आ गए हो इतने एंड तक, तो इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये आपको एक और बेटर पर्सपेक्टिव देगी, एक और बेटर समझ देगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।